नमस्कार। 90 प्लस पर मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं बच्चों? मैं आदित्य शर्मा। आज के इस वीडियो में जो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी बोर्ड की जो रिवीजन क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं आपकी क्लास 10th के लिए, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में मोस्टली पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे। जो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो। अच्छा, क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हल्की सी झलक देखेंगे रिवीजन पर, ठीक है। कि आप लोगों ने अगर कुछ भूल गए हैं उसमें तो देखते हैं रिवीजन क्लास में आप वो चीज़ें सारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, फार्मूलेज हैं, उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, इसमें देखिए किसी अगर हमारे पास कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, क्या है ये हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ठीक। और समकोण त्रिभुज में इसका नाम कुछ हम दे देते हैं, ये नाम हो गया ए और बी और सी, और ये जो समकोण त्रिभुज है वो बी बिंदु पर है, ठीक है। बी जो पॉइंट है इसका वो समकोण 90 डिग्री है। तो जैसे कि अगर इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है देखने वाली, यहाँ पर अगर थीटा एंगल है, ठीक है, तो थीटा एंगल के सामने वाली जो आपकी साइड है, थीटा के सामने, कोण के सामने की जो भुजा है, ठीक है, वो हो जाएगी आपकी लंब, ठीक। और त्रिभुज जिस भुजा पर खड़ा है, ठीक है, वो आपका हो जाएगा आधार, ठीक है। समकोण त्रिभुज में तीन ही इसके भुजाएं होते हैं, लंब, आधार और तीसरा क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण, ठीक है, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक। तो अगर ये थीटा है तो थीटा कोण के लिए लंब जो हो जाएगा वो आपका ए बी हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लो, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपके लिए। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ थीटा कोण के लिए, ठीक है, थीटा कोण के लिए। आप कहोगे सर ये थीटा कोण के लिए ही क्यों आप लिख रहे हैं, क्या ज़रूरत है इसकी, लंब तो लंब है। नहीं, अगर आप कोण चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से बदलते हैं देखते हैं यहाँ पर। थीटा कोण के लिए अगर ये थीटा है और दूसरा कोण हम ये ले लेते हैं, सपोज कि ये जो कोण ए है आपका, हम इसको मान लेते हैं कि ये आपका अल्फा है, ठीक है। तो थीटा कोण के लिए जो लंब हो जाएगा, थीटा कोण के लिए लंब कौन सा होगा, वो लंब आपका होगा ए बी, और आधार कौन सा होगा, आधार आपका बी सी, ठीक है। अब अगर हम बात करें कौन से कोण के लिए, अल्फा कोण के लिए, तो अल्फा कोण के संबंध में अगर बात की जाएगी तो अल्फा कोण के लिए अब आपके लंब और आधार बदल जाएंगे। तो अल्फा कोण के लिए जो लंब है वो हो जाएगा BC। अभी हमने क्या बताया कि कोण के सामने की भुजा जो है वो लंब होगी। तो अगर ये आपका कोण अल्फा है तो अल्फा के सामने कौन सी भुजा है, BC। तो अल्फा कोण के लिए जो लंब है कौन क्या हो जाएगा, लंब आपका BC हो जाएगा। और इस कोण ये कौन सी भुजा पर बना है, ये AB पर बना है। तो आधार इसका क्या हो जाएगा बच्चों, आधार हो जाएगा AB, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आप इसको समझिए इस चीज़ को कि कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होगी, वो लंब होगी, और कोण जिस भुजा पर बना है वो क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। अब क्या होता है कि दो भुजाओं का जो रेशियो है, ठीक है, अनुपात है, उनका कुछ नाम दिया हुआ है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके होते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं आपके पास, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ठीक है। वो देख लीजिए किस तरीके से होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या कि जो साइन थीटा है आपका, ठीक है, साइन थीटा या साइन कह लो, अभी थीटा हम नहीं ले रहे हैं। साइन का मतलब हो गया कि अनुपात जो होगा वो किसका किसका होगा, ठीक है, लंब और कर्ण का। लंब और कर्ण के अनुपात को हम क्या कहेंगे, साइन कहेंगे, ठीक है। कॉज, कॉज का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, आधार, और कर्ण के अनुपात को हम कहेंगे कॉज, ठीक है। इस अनुपात को साइन नाम दे दिया गया और इस अनुपात को कॉज, ठीक। दूसरा टेन, जो टेन है, टेन को किस किस का अनुपात है, कौन सी दो भुजाओं का, लंब और आधार का ये अनुपात है 10, ठीक है। अब इसी के जो उल्टे होते हैं, ठीक है, उल्टे क्या होते हैं, तो 10 का उल्टा आपका हो जाएगा कॉट,
तो कॉट के लिए क्या हो जाएगा, जो अब आपका जो हर है आधार, ये उल्टे कर दो, हर और अंश को आपस में उल्टा कर दो, तो कॉट के लिए आधार आपका ऊपर हो जाएगा, ठीक है, और ये लंब आ जाएगा, ठीक है। कॉट के बाद अब आपका आ जाएगा सेक, ठीक है। तो सेक के लिए क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण बटे आधार, और एक हमारे पास अनुपात और रह जाता है कौशिक, ठीक है। तो कौशिक के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, कौन सी दो भुजाएं यूज होंगी, कौशिक साइन का उल्टा होता है, तो कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे लंब। ये आप 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जिनके आधार पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर चीज़ें हो क्या किस तरीके से रही हैं, जैसे थीटा है, तो यहाँ पे थीटा अगर हम कोण ले रहे हैं तो सभी के लिए थीटा देख लो, तो यहाँ पे सबके साथ हम थीटा कोण लगा देंगे, थीटा सबके साथ थीटा लगा दीजिएगा, ठीक है, थीटा थीटा, ठीक। और ये यहाँ पर भी थोड़ा सा स्पेस में कर दे रहा हूँ, ये भी कौशिक थीटा हो जाएगा, ठीक है, कौशिक थीटा। देखो साइन का उल्टा होता है कौशिक, टैन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है, और कॉस का उल्टा होता है सेक, ठीक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे कि आपने कह दिया कि सर ये अगर उल्टे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि साइन थीटा जो है इसका उल्टा क्या होता है 1 कौशिक थीटा, ठीक है बच्चों। यहाँ से एक रिजल्ट और मिलेगा आपको, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी आपस में गुणा कराएंगे क्रॉस प्रोडक्ट, तो साइन थीटा और कौशिक थीटा इनका जो गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 आएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट है, इसको आप देखिएगा। तो ये जो जितने भी हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, ये बेसिकली आपके पास ये 3 है, और इन्हीं के उल्टे आपके जो होते हैं उन्हीं के आधार पर ये आप जो संबंध देख रहे हैं साइन थीटा कौशिक थीटा, तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से दूसरा जो है टैन, और टैन का उल्टा क्या होगा बच्चों, कॉट थीटा, तो इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा एक हमारे पास और रह गया है क्या, कॉस, कॉस थीटा, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, तो इनका भी गुणनफल कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, तो आप पहले चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, तो आपको सिर्फ रिकॉल कर रहा हूँ मैं, ठीक है। छोटी छोटी बातें जो आप भूल चुके हैं या फिर आपको इंस्टेंटली रिवीजन चाहिए, ठीक। कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम एक नज़र और डालेंगे, देखिए यहाँ पर। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको और देता चलूँ जाने से पहले, देखो यहाँ पर, देखो टैन थीटा जो है, टैन थीटा को अगर हमें तोड़ना है साइन और कॉज में, ठीक है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं टैन थीटा, या फिर टैन थीटा को अगर हमें तोड़ना हुआ किसी सवाल को हल करने के लिए, अगर हमें ज़रूरत पड़ी है अपनी सुविधा के लिए, तो टैन थीटा को हम अगर तोड़ेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा उसको लिखेंगे, ठीक है। दूसरा इसी तरीके से कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। आशा कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ रही होगी। टैन थीटा इक्वल क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होगा, टैन थीटा के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब बच्चों जब हम रिवीजन कर ही रहे हैं तो हम सारणी पर भी एक नज़र डालेंगे, तो त्रिकोणमितीय सारणी पर नज़र डाल देते हैं, जो आपके ज़्यादातर प्रयोग में होने वाले जो कोण हैं उनके क्या क्या मान होते हैं। साइन 0 डिग्री का जो मान होता है बच्चों वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है, साइन 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, और साइन 90 का मान 1 होता है, ठीक है। अब इसको याद करना बहुत आसान है, कॉस के अगर मान हमें लिखने हैं तो इसी साइन को आप इधर से उल्टा करके लिख दीजिएगा, इसको इस तरीके से हम उल्टा करके लिखना शुरू कर देंगे। तो अगर हमें कॉस 0 का मान चाहिए तो वो हो जाएगा 1, यहाँ पर √3/2, ये 1/√2, ये कितना हो जाएगा बच्चों 1/2, और कॉस 90 का जो मान होगा वो होगा 0, ठीक है। टैन का मान कैसे निकालेंगे, टैन 0 0 होता है, ठीक है, और ये आपको टैन
30 डिग्री कितना मिलेगा बच्चों, ये होता है 1/√3। tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान √3 होता है, और tan 90 का जो मान होता है वो होता है अनंत। ठीक है, इसको कहीं कहीं पे लिखा होता है अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित, इसको ऐसे लिख सकते हैं, अनंत मान होता है इसका। अब कॉट के लिखने हैं तो कॉट को फिर से वो इसके उल्टे मान लिखना शुरू कर दो। तो कॉट के लिए क्या करेंगे, सी का उल्टा कर दीजिए आप, तो यहाँ पर अनंत आ जाएगा, ये आपका √3 आ जाएगा, ये एक ही रहेगा अपनी जगह पर, ये 1/√3, और ये आपका 0। सेक के लिखना है तो देखो सेक किसका उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का। ठीक है, तो जो कॉस के मान है उनको आप उल्टा लिख दीजिए। कॉस 1 है 0 डिग्री, तो सेक भी कितना होगा, 1/1 करेंगे तो ये 1 मिलेगा। कॉस 30 कितना है, √3/2, तो सेक कितना हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, जो मान कॉस का है, जैसे कॉस 30 डिग्री का मान कितना है बच्चों, कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2। अब हमने आपको बताया कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या होगा, इसी मान को आप उल्टा कर दें, √3/2 है तो आप इसको उल्टा करके लिखते हैं √2/3। ठीक है, तो सेक 30 का जो मान होगा ये आपका हो जाएगा 2/√3। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। सेक 45 का मान क्या होगा, इसको उल्टा कर देंगे, जो कॉस 45 का मान है उसको उल्टा कर दीजिएगा। सेक 60 डिग्री 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, ये आपको 2 मिलेगा। और सेक 90 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर कितना लिखा है आपके, यहाँ पर 0 है ना, कॉस 90 कितना है, देखो कॉस 90 बच्चों कितना है, यह है 0। आप कहोगे सर सेक 90 इसका उल्टा कर देते हैं तो उल्टा 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आता है अनंत। क्यों आता है भाई, 0 को अगर आप उल्टा करेंगे, उल्टा करने का मतलब इसका जब रिवर्स करेंगे, आप इन्वर्स करेंगे, तो आप इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/0। उसको उल्टा करेंगे ना तो 1 के बटे में लिखेंगे। अब 1 को जब आप 0 से डिवाइड करेंगे, इसको भाग देंगे, तो आपको कितना मिलेगा बच्चों, अनंत मिलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसलिए ये अनंत आता है। ठीक, 1 को अगर हम 0 से विभाजित करेंगे उसको, ठीक है, तो कितना मिलेगा हमें, अनंत मिलेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा होता है अपरिभाषित। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, कौशिक के जो मान है वो उसको उल्टा करके लिख देंगे हम। कौशिक के मान किस तरीके से लिखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको अपरिभाषित मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि साइन का उल्टा है, तो साइन 0 आपका 0 है, और जब इसको 1 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे अनंत मिलेगा। 1/2 है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1/√2, तो यहाँ पे √2 मिलेगा। √3/2 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2/√3। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो रहा है नहीं, ठीक है। और साइन 90 कितना होता है, 1 है, तो 1 का उल्टा ये भी 1 होगा। ये हो गया हमारा त्रिकोणमिति। जो कुछ इम्पॉर्टेंट है, बेसिक जो कोण हैं उनके मान कैसे याद रखने हैं, वेरी इजी है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आपको होगा, आप फेस करेंगे इसको याद करने में, लेकिन धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें यूज़ होते हैं उसको देखते हैं। ये 3 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सर्वसमकाएँ हैं, आइडेंटिटीज़, जिनका प्रयोग होगा सवालों को हल करने के लिए, प्रश्न जो है। ठीक है, तो इन्हीं से बाकी जो आपके फार्मूले बनते हैं, बाकी सूत्र जो बनते हैं, इन्हीं 3 सर्वसमकाओं की मदद से बनते हैं। जैसे किस तरीके से बनेंगे, जब पहली सर्वसमका हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 मिलेगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होगा बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा के। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, कॉसिक स्क्वायर थीटा के। ये होता क्या है, देखो यहाँ पर, जैसे अगर यहाँ पर लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखो थीटा का मतलब हो गया कि अगर साइन और कॉज दोनों के कोण एक जैसे हैं और ये स्क्वायर में है, तो इनका जब हम जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ही कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, चाहे यहाँ पे कोण जो भी हो। अगर आप कहेंगे सर साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉज स्क्वायर 60 डिग्री, इन दोनों का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास सर्वसमिकाएं हैं इसको हम एज अ फार्मूला सूत्र की तरह इनका हम प्रयोग करेंगे। ठीक, दूसरा बाकी जो आपके पास सर्वसमिकाएं हैं, ठीक है, वो आप यहीं से उनको निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से कैसे निकलेगा, देखो आपने जो समीकरण है उनको तो सीखा ही होगा कैसे हल करते हैं, कि यहाँ पे अगर x प्लस वाई इक्वल टू 2 लिखा है तो यहाँ से बच्चों y इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स मिलेगा, या फिर यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 माइनस एक्स मिलेगा। ठीक है, पक्षांतर करके हम चीज़ों को हल करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। यह अपने द्विघात समय उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण है उस वाले चैप्टर में आपने ये सीखा होगा। ठीक है, और छोटी क्लासों में भी आपने जाना होगा कि किस तरीके से आप पक्षांतर करते हैं चीज़ों को। देखो यहाँ पर अब जैसे यहाँ पे जो पहली सर्वसमिका है इसकी मदद से बाकी की चीज़ें कैसे हम, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या मिलेगा बच्चों, कॉज स्क्वायर थीटा को ले जाएंगे तो 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। यहीं से अगर हमें साइन थीटा फाइंड करना है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हो गई। तो एक ही फार्मूले से बहुत सारे फार्मूले बन जाएंगे। आपको बेसिकली ये तीन जो इंपॉर्टेंट सर्वसमिकाएं हैं, जो फार्मूले हैं, इन्हीं को याद रखना है, बाकी सब यहीं से बनेगा, कुछ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से अभी हमने साइन थीटा निकाला है, अगर हम बात करें कॉज स्क्वायर थीटा की तो फिर क्या हो जाएगा, कॉज स्क्वायर थीटा, इसी हम जो पहला हमारा सूत्र है इसी से देखो, कॉज स्क्वायर थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा आपका राइट हैंड साइड में जाएगा दाईं तरफ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये है ना। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या मिलेगा, तो फिर से अंडर रूट कर देंगे किसका, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ठीक है, एक चीज़ और बच्चों, जैसे यहाँ पे ये आप देखो, यहाँ पे अगर ये लिखा हुआ है, देखो साइन थीटा अगर लिखा है और इसका हम कर दें स्क्वायर, तो ये चीज़ और ये साइन स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, ये साइन थीटा का होल स्क्वायर है, साइन थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एक ही तरीके से लिखा है। जैसे कि आप x को x तरीके से लिख दें या फिर x स्क्वायर लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, कहीं कहीं पर इस तरीके से लिखा होगा कि साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा का मतलब हो गया साइन थीटा की घात कितनी, 3। ठीक है, समझ में आ रही बातें। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा कि लेफ्ट हैंड साइड में बाईं तरफ अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हमें ख़त्म करना है, तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, उसका अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये तो हो गए एक सूत्र की मदद से बाकी चीज़ें हम किस तरीके से निकालेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और बेसिक जो फार्मूले हैं जो यूज होंगे आपके चैप्टर में, उसको देखते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो हमने कुछ सूत्र पढ़े हैं इनकी मदद से हम इनका कैसे इनका प्रयोग करेंगे। देखो, जैसे कि आपको कोई प्रश्न दिया हुआ है, आपसे कहा गया है कि यदि, ठीक है, यदि साइन थीटा जो है, साइन थीटा बराबर है 1/2, तो कॉस थीटा का क्या मान होगा, तो कॉस थीटा बताइए, कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब अभी हमने बताया कि साइन थीटा कितना है, 1/2, तो हम जो पहला सूत्र है इसको प्रयोग करेंगे। तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा, ये कितना होता है, 1। यहाँ से बच्चों साइन स्क्वायर थीटा क्या मिलेगा, ये, या फिर कॉज स्क्वायर थीटा, हमें कॉज स्क्वायर थीटा निकालना है, साइन थीटा दिया हुआ है, तो कॉज स्क्वायर थीटा यहाँ से क्या मिलेगा, जिसको निकालना होता है उसको हम बाईं तरफ रखते हैं, तो कॉज स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से कॉस थीटा क्या मिलेगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा आपको पता ही है, अभी हमने आपको बताया भी था कि साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा कितना है, 1/2, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो अगर साइन थीटा आपके पास है 1/2, तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, आप इधर का भी स्क्वायर कर दें, 1/2 का स्क्वायर कितना, 1/4। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम रख देंगे, तो अंडर रूट में कितना मिलेगा, 1 माइनस 1/4। सरल कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, इसका हम लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे, एलसीएम, तो 4 माइनस 1/4। ठीक है, ये कंप्लीट स्क्वायर रूट है। तो
अंडर रूट में कितना आ जाएगा 3/4। 4 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 2, तो कॉस थीटा की जो मान निकलेगा यहाँ से अंडर रूट 3/2। ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्नों को हल करेंगे। दूसरा एक हम क्वेश्चन और लेते हैं इसी के तरीके से। जैसे अगर आपसे कह दिया जाता है, एक प्रश्न है कि बताइए यदि कॉज थीटा इक्वल टू 1/√2, ठीक है, तो साइन थीटा कितना होगा, ये आपसे कहा गया। हमें क्या निकालना, साइन थीटा। तो आप फार्मूले जितने ज़्यादा आप सवाल निकालेंगे उतने जल्दी आपसे यूज में आ जाएंगे, याद हो जाएंगे। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, √1 माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉज स्क्वायर थीटा मीन्स √1 माइनस कॉस थीटा 1/√2 है, स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो आपको करना है कॉस थीटा 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। क्यों, क्योंकि √2 इंटू √2 ये क्या होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/2। सरल करेंगे तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 माइनस 1/2, दैट इज √1/2, या फिर यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/√2। तो इस तरीके से हम ये जो पहले आपने सूत्र पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी मदद से हम कैसे प्रश्नों को हल करते हैं ये आगे देखेंगे। आज आपकी जो थी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लास थी। ठीक है, जो भी है बेसिक डिटेल्स वो हमने आपको बता दिया है। आगे हम सिर्फ क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे, जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जुड़े रहिए 90+ के साथ और बने रहिए हमारे साथ। कल हम इसका नेक्स्ट वीडियो देखते हैं और अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। और यदि वीडियो आपको वाकई में काफ़ी यूज़फुल लगा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और अगर आप हमारे वर्क से काफ़ी खुश हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों को भी हमारे चैनल के बारे में बताइएगा और शेयर कराइए। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।